मैं आज एक ऐसे महत्वपूर्ण योग की चर्चा करने के लिए आया हूं जो कि वैवाहिक जीवन में, साझेदारी में, व्यापार करने में इस योग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह योग वैवाहिक जीवन के लिए भी देखा जाता है और साथ में ही इस योग से आपके प्रेम संबंध को देखा जाता है। आपके दोनों के साथ व्यापार करने में किस प्रकार से इन दोनों का समीकरण आगे चल करके किसी स्थिति बनाएगा, उस पर भी चर्चा की जाती है। इस योग को कहते हैं षडाष्टक योग। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह आपकी राशि से भी देखा जा सकता है। किसी के साथ आपका प्रेम संबंध या अन्य कोई कार्य आप कर रहे हैं तो आपकी राशि से उसकी राशि छठी है और छठे वाले की आपसे से अष्टवी है, तो इसको हर समय बुरा कहना, हर समय अशुभ स्थिति ही बनाना, ये स्थिति नहीं है। कहीं जगह पर यह शुभ स्थितियां शुभ फलकारी भी रहती है, बड़ा ही अच्छा गजब का रिजल्ट देती है। हाँ, ये जरूर है कि आपसे छठी राशि यानी कि रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है और वहां से वापस उसकी राशि आप आठवें हो गए तो आपका यह मृत्यु का योग, आठवां भाव है मृत्यु का, आठवां भाव है रहस्य का, आठवां भाव है कुछ समस्याओं का, उलझनों का, रहस्यों का, तो वहां ये विचार किया जाता है। इसलिए इसको षडाष्टक कहा गया है। हर समय षडाष्टक बुरा हो यह तय नहीं। षडाष्टक मतलब कि आपकी राशि से कोई व्यक्ति छठा है और उस छठे वाली की राशि से आप आठवें हैं, उसे षडाष्टक योग कहते हैं। षडाष्टक योग उस स्थिति को कहते हैं जब दो ग्रह एक दूसरे से छठे और आठवें भाव में स्थित होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ग्रह से दूसरा 6 और 8 के भाव संबंध होता है। यह स्थिति ज्योतिष में प्रतिकूल मानी जाती है क्योंकि इसमें दोनों ग्रह एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, जिससे जीवन में तनाव, संघर्ष और बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। षडाष्टक का अर्थ है 6 और 8। यह स्थिति जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में कठिनाइयों का कारण बन सकती है। विशेष रूप से आपके संबंधों में जब संबंध ही खराब हो जाएंगे तो साझेदारी आगे कैसे निभ पाएगी? वो वैवाहिक जीवन की हो, चाहे व्यापारिक जीवन की हो या आपकी मित्रता की हो, तो यह हर समय बुरी हो ऐसी नहीं है। वैदिक ज्योतिष में कुछ ग्रह स्थितियां व्यक्ति के व्यक्तित्व और संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इनमें सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति 6 और 8 अक्ष है, जिसे षडाष्टक कहा जाता है। इसके बाद में यह युति होती है 2 और 12 की और कुछ हद तक 3 और 11 की, लेकिन इसको महत्वपूर्ण षडाष्टक को माना गया है। तो इसमें षडाष्टक में भी 2 प्रकार के षडाष्टक होते हैं, प्रतिकारी षडाष्टक और मृत्यु षडाष्टक। 6 और 8 को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित हम कर सकते हैं, प्रति षडाष्टक और मृत्यु षडाष्टक। यह दोनों राशियों के ग्रह स्वामियों के बीच में संबंधों पर यह प्रभावी होती है। प्रति षडाष्टक तब बनता है जब 6 और 8 पर स्थिति दोनों राशियों के स्वामी या तो समान होते हैं या एक दूसरे के मित्र ग्रह होते हैं। इस स्थिति में आरंभिक कठिनाइयों के बावजूद रिश्तों में आकर्षण, दीर्घकालिक सामंजस्य बना रहता है। दोनों व्यक्तियों के बीच का आकर्षण और समझ उन्हें अपने मतभेदों से पार पाने में मदद करती है।
मृत्यु षडाष्टक तब बनता है जब दोनों राशियों के स्वामी आपस में शत्रु होते हैं। इस स्थिति में आरंभिक कुछ आकर्षण रहता है, लेकिन समय के साथ साथ रिश्तों में तनाव, असंतोष, असमझता बढ़नी शुरू हो जाती है। एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है, जिससे रिश्तों का अंत होने की संभावना अधिक बन जाती है। प्रतिषडाष्टक और मृत्यु षडाष्टक ये कौन कौन सी राशियां हैं? प्रतिषडाष्टक में यह वे राशियां आती है जिनके स्वामी एक ही ग्रह या मित्र ग्रह होते हैं। इस स्थिति में सामंजस्य और आकर्षण बढ़ावा देती है और जीवन बड़ा आनंदपूर्ण व्यतीत होता है। मेष और वृश्चिक इन दोनों के स्वामी मंगल होते हैं, यह शुभकारी है। वृषभ और तुला दोनों के राशि स्वामी शुक्र बनते हैं, तो इनका प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। मिथुन और मकर, जो इन दोनों में मिथुन राशि का स्वामी बुध बनता है और मकर राशि का स्वामी शनि बनता है, तो इन दोनों में भी आपस में मित्रता है। यह युति, यह योग अच्छे परिणाम देता है, जीवन निर्वाह अच्छी तरीके से होता है। कर्क और धनु, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति के बीच अच्छी मित्रता पूर्ण संबंध है, जिससे कि गज केसरी योग बनता है। तो यह भी जीवन निर्वाह के लिए, आपके व्यापारिक क्षेत्र के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे परिणाम देती है। एक दूसरे को समझने की स्थितियां बनती है, दूसरे में प्यार रहता है। सिंह और मीन, सिंह राशि के स्वामी बन जाते हैं सूर्य और मीन राशि के स्वामी बन जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो इनमें भी आपस में मित्रता है। तो यहाँ पर भी यह संबंध बनने पर आपका जीवन आगे की ओर बढ़ता है, आप सकुशल आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, एक दूसरे को समझ की भावना रहती है। कन्या और कुंभ, कन्या का राशि स्वामी है बुध और कुंभ का राशि स्वामी है शनि, यह भी आपस में मित्रता है। तो इन पर, इनके साथ अगर संबंध होता है, अगर आपको कोई ब्राह्मण कह देते षडाष्टक तो यह योग बनते हैं, तो आप षडाष्टक योग की चिंता न करें, जीवन आनंदपूर्ण रहेगा। अब मृत्यु षडाष्टक योग की राशियां बनती है, तो अवश्य यहां बचना चाहिए। चाहे गुण मिलान अधिक भी हो गया है, फिर भी इन बातों का विचार करना चाहिए। मृत्यु षडाष्टक में मेष और कन्या, मेष का स्वामी है मंगल और कन्या का स्वामी है बुध, तो मंगल और बुध में शत्रुता है, तो यह योग उत्तम नहीं। वृषभ और धनु, वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र और धनु राशि का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, तो इनका संबंध अच्छा नहीं रहता। हालांकि दोनों गुरु है, कुछ हद तक ठीक मैं कह भी सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं इसको नकार रहा हूं। अब मिथुन और वृश्चिक, तो मिथुन की राशि स्वामी है बुध और वृश्चिक के मंगल, यहां पर यह युति अच्छी नहीं मान रहा हूं मैं, इसका योग होने पर षडाष्टक योग अच्छा नहीं रहेगा। कर्क और कुंभ, कर्क के राशि स्वामी है चंद्रमा और कुंभ के राशि स्वामी है शनि, तो यह एक दूसरे को स्वाभाविक आपस में विरोध की स्थितियां देखने को मिलेगी, एक दूसरे की बात को तुरंत काट देंगे। सिंह और मकर, सिंह का राशि स्वामी है सूर्य और मकर का राशि स्वामी है शनि, तो पिता पुत्र में बनती नहीं है, तो यह दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ बाधाएं, या आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं इससे संबंधित सिंह राशि वाले और मकर राशि वाले,
तो यह फिर निभने वाली नहीं है, कुछ न कुछ मीन में एक निकालते रहेंगे। तुला और मीन, तुला के राशि स्वामी है शुक्र और मीन के राशि स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। हालांकि आपस में शत्रुता है, फिर भी अगर कुछ संबंध बने हुए हैं तो जबरदस्ती गाड़ी खींचने वाली स्थिति बन रही है। तो इन षडाष्टक योगों को समझना और फिर उसके बाद में बात को आगे बढ़ाना। मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।